न्यूटन का सेकेंड लॉ F = ma वेल नोन है, वेल फैमिलियर है। सब लोग जानते हैं कि न्यूटन बाबू अपने ग्रेविटेशन के लॉ के लिए और लॉ ऑफ मोशन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुए, ग्रेविटी के लिए भी काफ़ी फेमस हुए वो। और न्यूटन का ये जो सेकेंड लॉ था F = ma, ये F जहाँ एक्सटर्नल फोर्स होता है, ए एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी हुआ, तो न्यूटन साहब ने खूब नाम बटोरा, नोबेल प्राइजेज वगैरह भी जीता, ठीक है। लेकिन हम लोग एक बात भूल जाते हैं कि हजारों साल पहले हमारे इंडिया में, हम हिंदुस्तानियों ने पहले ही ग्रेविटी भी, कई लोगों ने 7th सेंचुरी में ब्रह्मगुप्त, 7th सेंचुरी में ब्रह्मगुप्त ने ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट दिया, गुरुत्वाकर्षण का कॉन्सेप्ट दिया, जो कि बाद में जाकर मैच किया बहुत कई 100 सालों बाद न्यूटन साहब से। महर्षि कनाद, उनकी एक पुस्तक आती है जिसमें कि कुछ सूत्र हैं, कुछ फॉर्मूला है, वैशेषिका नाम से। तो महर्षि कनाद के कुछ सूत्र जो इस बात को प्रूव करते हैं कि न्यूटन का जो लॉ ऑफ मोशन था और ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट था, ये बहुत हजारों साल पहले ही हमारे इंडिया में डेवलप हो चुका था। तो कुछ मंत्र देखते हैं हम लोग जो बोर्ड पर लिखा हुआ है और इसका मतलब समझते हैं। कनाद ऋषि का सूत्र, वैशेषिका सूत्र ऑफ महर्षि कनाद। पहला सूत्र है इनका कि संयोग विभाग वेगाणाम कर्म समानम। कर्म मीन्स फोर्स, कर्म वर्ड है ना, ये कर्म वर्ड इंडिकेट्स फोर्स। कर्म का हिंदी में मतलब होता है, संस्कृत में कर्म और हिंदी में इसका मतलब फोर्स। कि इफ टू बॉडीज हैव टू कम क्लोजर और सेपरेट्स अवे देन इट्स कॉज इज कर्मा, यानी कि फोर्स। कोई भी दो बॉडी को मोशन में लाने के लिए, दो बॉडी नजदीक आ रहा है, टकरा कर दूर जा रहा है, तो उस सब में एक ही चीज कॉमन है, एंड दैट कॉमन चीज इज फोर्स, दैट कॉमन थिंग इज कर्मा, है ना। दूसरा इनका मंत्र है, सूत्र है न द्रव्याणां कर्मा। इट मीन्स, बहुत छोटा छोटा फॉर्मूला है लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि कर्मा यानी कि फोर्स इज एक्सटर्नल। न्यूटन साहब का भी तो यही कहना था F = ma में कि फोर्स किसी बॉडी से नहीं आता है, फोर्स इंटरनल नहीं होना चाहिए, फोर्स शुड बी एक्सटर्नल ओनली, देन न्यूटन्स लॉ इज अप्लाइड। ठीक, अभी देखो आप, तो इन्होंने भी यही बात कहा, कनाद ऋषि ने भी। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, इनका नेक्स्ट सूत्र देखो, एक्चुअली हम लोग यहाँ मंत्र बोलते हैं, ठीक है। गुरुत्व प्रयत्न, गुरुत्व यानी कि ग्रेविटी, प्रयत्न, प्रयत्न मीन्स होता है एक्सटर्नल फोर्स। संयोगाना मुतक्षेपणम, उत्क्षेपणिम, उत्क्षेपणम मतलब होता है अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन। प्रयत्न मीन्स एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। जैसे कोई बॉल आपने ऊपर फेंका, कोई भी चीज आपने ऊपर फेंका, तो बॉल ऊपर फेंका तो ग्रेविटी नीचे लगेगा। ये कनाद ऋषि का कॉन्सेप्ट था, बाद में न्यूटन साहब ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि बॉल ऊपर फेंका तो आपको पता है कि ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण नीचे लगेगा, डाउनवर्ड मोशन। उत्क्षेपणम मीन्स की अपवर्ड मोशन, और प्रयत्न मीन्स अपवर्ड एक्सटर्नल फोर्स। यहां लिखा हुआ है प्रयत्न मीन्स एक्सटर्नल फोर्स, तो प्रयत्न यानी अपवर्ड एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटी डाउनवर्ड। तो कनाद ऋषि का यह कहना था, इस मंत्र का यह मतलब हुआ कि इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा, रिजल्टेंट होगा, उसी की वजह से बॉडी अपवर्ड मोशन में आएगा। उत्क्षेपणम यानी बॉडी अपवर्ड मोशन में आएगा। तो न्यूटन साहब ने भी यही बात कहा था कि अब ये दो फोर्स है, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड, तो इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, द बॉडी विल बी इन मोशन ओनली ड्यू टू दिस रिजल्टेंट फोर्स। तो ये F = ma कंप्लीटली वैलिड हुआ बाद में। तो हमें गर्व है अपने हिंदुस्तानी होने पर, महर्षि कनाद पर, ब्रह्मगुप्त पर, जिन्होंने बहुत हजारों साल पहले ही ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दिया, लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट दिया। बस जरूरत है तो सिर्फ उनके सूत्रों को, उनके मंत्रों को समझने की। जय हिंद, जय भारत।